सच बताओ, तुम ब्रह्मचर्य फॉलो तो करना चाहते हो लेकिन बार बार फेल हो जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स के बारे में तो पता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने तुम्हें सही से बताया ही नहीं। आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल कंट्रोल कर लो काफी है, लेकिन गलत। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि सोच, नजर, बोलने के तरीके और रूटीन का भी नियम है। और जो ये रूल्स नहीं जानता वो रोज एनर्जी लॉस करता है और समझता है कि वो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही रूल्स बताऊंगा जो फॉलो किए थे हनुमान ने, भीष्म ने और ऋषि मुनियों ने। वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर एक भी रूल मिस हो गया तो याद रखना, ब्रह्मचर्य सिर्फ नाम का रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पांडे और इस चैनल पर हम बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और इनर पावर की। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि ब्रह्मचर्य क्या है और क्यों जरूरी है। उसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्ञान बिना डिसिप्लिन सिर्फ इल्यूजन होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के 4 रूल्स के बारे में, जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल हैं, थियोरेटिकल नहीं, और जो आज के जमाने में भी पॉसिबल हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि लास्ट स्टोरी तुम्हें हिला कर रख देगी। ब्रह्मचर्य का सबसे पहला नियम है दृष्टि पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन योर आईज। दोस्तों, जहां पर आपकी नजर जाती है वहां पर एक नई सोच जन्म लेती है। तो ब्रह्मचर्य बेडरूम से नहीं, आपकी इन दोनों आंखों से जुड़ना शुरू होता है। इसके लिए आप एक सिंपल सा रूल अपना सकते हो, बहुत ही प्रैक्टिकल सा, कि जब भी आपकी नजर भटक जाए इमीडिएटली डायरेक्शन बदलो बिना किसी गिल्ट के। ब्रह्मचर्य का दूसरा रूल है मन पर युद्ध, कंट्रोल द माइंड। याद रखना, तुम शरीर से तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग ही फैंटेसाइज कर रहा है तुम ऑलरेडी हार चुके हो। असली ब्रह्मचर्य दिमाग के बैटलफील्ड में ही जीता जाता है। इसलिए सुबह उठते ही फोन नहीं बल्कि 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग करो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। अपने माइंड को एम्प्टी नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड बनाओ। रूल नंबर 3, आहार शुद्धि, क्लीन फूड, क्लीन थॉट्स। याद रखना, अगर आप ज्यादा हैवी ऑयली फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो आपके अंदर हैवी डिजायर्स उत्पन्न होती हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है, ज्यादा मसालेदार या फिर प्रोसेस्ड फूड कम करो, घर का सिंपल फूड खाओ, क्योंकि सिंपल फूड इज इक्वल टू स्टेबल माइंड। अगर आप सादा सिंपल फूड खाते हो तो आपका माइंड एक स्टेबल रहता है। याद रखना, ओवर ईटिंग भी ब्रह्मचर्य तोड़ता है। अगर आपने अपनी भूख पर कंट्रोल पा लिया, अगर भूख को कंट्रोल करना सीख लिया, तो वासना खुद ब खुद हार जाएगी। ब्रह्मचर्य का चौथा रूल है द स्लीप डिसिप्लिन। याद रखना, लेट नाइट्स इज इक्वल्स टू वीक विल पावर। अगर आप रात को देर तक स्क्रॉल करते हो, फोन चलाते हो, अगर आप रात को लेट सोते हो तो आपकी विल पावर कमजोर होती है, थिंकिंग पावर कमजोर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होती है। इसका एक सिंपल सा रूल आप अपना सकते हो कि रात को कोशिश करो कि जितना हो सके उतनी जल्दी सो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। याद रखना, रात का टाइम बहुत डेंजरस होता है और अर्जेस। जो रात जीत गया वो दिन अपने नाम लिख लेता है। हमारा 5वां नियम है संगति का चुनाव, चूज योर कंपनी। देखो, आपका आज का फ्रेंड सर्कल ही आपका फ्यूचर है। याद रखना, वल्गर जोक्स, चीप टॉक्स, नेगेटिव पीपल, इस जगह से, इस सर्कल से खुद को तुरंत हटा दो बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। संगति बदलेगी तो संस्कार अपने आप बदलने लगेंगे। ब्रह्मचर्य का रूल नंबर 6 है अपनी ऊर्जा को डायरेक्शन दो, चैनलाइज योर एनर्जी प्रॉपरली। याद रखो, अगर अपनी एनर्जी को दबाओगे तो फटेगी। इसका एक सिंपल सा रूल है, अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज में लगाओ, स्टडी में लगाओ या फिर किसी भी क्रिएटिविटी में लगाओ, ठीक है, बट ट्राई टू फाइंड द राइट डायरेक्शन फॉर योर एनर्जी। अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा दिखाने की कोशिश करो, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब एनर्जी को दबाना नहीं होता बल्कि उसे सही डायरेक्शन देना होता है, सही दिशा दिखाना होता है, उसका सही यूज करना होता है। ब्रह्मचर्य का 7वां और आखिरी नियम है ईगो का त्याग, यानी कि ह्यूमिलिटी। याद रखो, सबसे डेंजरस चीज होती है
कि मुझे सब कुछ कंट्रोल है, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे सब पता है। यही ईगो, यही घमंड सब कुछ तोड़ता है। हमेशा याद रखो, मैं सीकर हूँ, मास्टर नहीं। दोस्तों, हनुमान जी का ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं था, वो कंप्लीट सरेंडर थे। एक बार हनुमान जी से पूछा गया कि आप इतने शक्तिशाली कैसे हैं? उस टाइम पर हनुमान जी ने एक ही बात बोली कि मैं अपनी शक्ति का मालिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसका रक्षक हूँ। उनकी नजर कभी नहीं भटकी, उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया, और जब भी एनर्जी के मिसयूज होने का चांस था, उन्होंने खुद को ये याद दिलाया कि मैं राम का सेवक हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब तक आपका पर्पस बड़ा होता है, तब तक दुनिया की सारी डिजायर्स फीकी पड़ जाती हैं, दुनिया की सारी डिजायर्स आपको छोटी लगने लगती है। आपके लिए सिर्फ आपका पर्पस बड़ा लगता है आपको। अगर तुम सच में रिस्पेक्ट चाहते हो, अगर तुम सच में फोकस चाहते हो, अपनी इनर पावर को जगाना चाहते हो, तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, एक रूल आज से फॉलो करना स्टार्ट करो। कमेंट्स में जाओ और लिखो कि मैं ब्रह्मचर्य के इस रूल से शुरू करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये एल्गोरिदम के लिए नहीं है, ये तुम्हारी कमिटमेंट के लिए है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। याद रखना दोस्त, ब्रह्मचर्य कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तुम्हारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन जो चल गया वो भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता। मैं मिलूंगा तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कंट्रोल नहीं, कैरेक्टर बनाओ। जय हिंद।